बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त। भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ मामलात को ज़्यादा ख़राब करना चाह रहा है और वो ओछी हरकतें कर रहा है जो पाकिस्तान के साथ उसको नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुनिया की कोई भी रियासत अपने बदतरीन मुखालिफ मुल्क के साथ बदतरीन हालात में भी वो वाली हरकतें नहीं करती। वो ये हरकतें ये होती हैं कि फेस ऑफ इट पे कुछ कर देना। मिसाल के तौर पे एक हरकत ये होती है दुनिया की रियासतों में जो बुरी तस्वर की जाती है कि आप अपने मुल्क में किसी दुश्मन मुल्क के भी सफारतकार की तजलील करें, उसके सफारतकारों को ज़द-ओ-कोब करें या उसको किसी भी हवाले से उसकी तजलील करें। दुनिया की पुरानी तारीख़ों में जो सफारतकारों के लोग बाज़-औक़ात सफ़ीरों के और कासदों के इवन सर उतार दिया करते थे और इस पे जंगें हो जाया करती थी और कौमों की कौमें बर्बाद हो जाया करती थीं। हलाकू ख़ान और जो मुअत्तसम बिल्ला वाला वाक़या है वो भी यही है कि मुअत्तसम बिल्ला ने हलाकू ख़ान के जो सफ़ीर आए थे या कासद आए थे उनको मार दिया था जलील करके। खैर, तो उसके बाद हलाकू ख़ान ने ईंट से ईंट बजा दी थी। बहरहाल ये एक तारीख़ का एक वाक़या है, ये अपनी जगह पे। भारत इसी तरह की हरकतें करनी उसने शुरू कर दी हैं फेस ऑफ इट पे। वो क्या कर रहा है कि कुछ अरसे से, जब से ये कोरोना की वबा फैली हुई है, तो दुनिया की तमाम रियासतों की तरह पाकिस्तान की भी जो सारी तवज्जो है वो पाकिस्तान के अंदर है कि उसने अपने शहरियों को इससे किस तरह बचाना है। लेकिन भारत जो है वो चढ़ दौड़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो मुसलसल बमबारी कर रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। तो कल यानी एक दिन पहले परसों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल का उन्होंने दौरा किया। पाकिस्तान के जो सिपाही हैं वहाँ पे, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस वक्त कठिन मरहलों से गुज़र रही है। एक तो कोरोना वाला मामला है, दूसरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जो हरकतें कर रहा है इंडिया, वो वाला मामला है। तो वो मोराल अप करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पे जाना पड़ा और जब वो कल गए तो उन्होंने अपने फ़ौजियों का ना सिर्फ मोराल बुलंद किया, उनके साथ मुलाकात की, एक तवील नशिस्त सी थी वहाँ पे। और वहाँ पे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू भी की और भारत को कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको जवाब देंगे इसका। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर एक, आप ये समझें कि ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देता है। और इसकी वीडियोज़ जो हैं ये खाली खुली बातें नहीं हैं, इसकी वीडियोज़ 2016 में पाकिस्तान ने अपलोड की थी। पाकिस्तान के जो कह लें कि सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ अपलोड की थी जिसमें हमने इंडियन चौकियों को पाक फ़ौज ने जो निशाना बनाया था उनको तबाह और बर्बाद करते हुए दिखाया गया था। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक अमन पसंद मुल्क है, इस तरह की वो जंग नहीं चाहता, लेकिन ये तब पाकिस्तान को ये वाला फ़ैसला करना पड़ा था कि वीडियोज़ दिखाना पड़ा, इंडिया की औकात बतानी पड़ी थी, या कि हम भी आपको जवाब देते हैं, ये दुनिया को दिखाना पड़ा था। ये तब की बात है जब इंडिया फजूल में एक एग्रेशन शो कर रहा था कि हम घुस के मारते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर जाके हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो वाला जो वाक़या हुआ था 2 मई वाला वाक़या, उसामा बिन लादेन वाला, वो तो अब देखें चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की मर्ज़ी से हुआ था। वो इमरान खान साहब ने अमेरिका में और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी पर के जो से वाबस्ता जो तर्जमान हैं, अफराद हैं, उन्होंने ये 2 टोक अल्फाज में कहा अमेरिका को कि हमने आपको सपोर्ट किया था और डिटेक्ट किया था हमने आपके साथ मिलके, और आपको जो लीड दी थी वो हमने दी थी। ये इमरान खान साहब जो हैं ये उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा था। तो तब उन दिनों ये दुनिया ने समझ लिया, खुसूसन जो होता है वो इंडिया ने, कि वो भी जनाब अमेरिका की तरह के पाकिस्तान के अंदर घुस के अपने दुश्मन को मारेगा। भाई वो कौन से दुश्मन है? एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि आपकी इतनी औकात नहीं है। वो तो पाकिस्तान की सियासी मजबूरियां थी कि तब वो पाकिस्तान इस तरह खुल के बात नहीं कर सकता था। तो लेकिन वो अंदर खाने पाकिस्तान के हसास अदारे बाखबर थे, बेखबरी में कोई नहीं मारा गया था। ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो रही हैं। तो तब यानी 2016 में 17 में इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया, इवन फिल्में बनानी शुरू कर दी कि हम जनाब घुस के मारेंगे, पीछा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसका एक जवाब तो पाकिस्तान ने दे दिया था पिछले साल। आपको याद होगा कि वो उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो आया था, लेकिन वो फिर उससे पहले वो ऑफलोड करके जहाज़ भाग गए थे।
फिर हमने उनके 2 त्यारे भी गिराए और ये इंडिया को जवाब दिया, लेकिन जो होती है ना हठधर्मी, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर फिर से उसी तरह के जो है हमले करने शुरू कर दिए हैं, और वो कि जी हम लॉन्चिंग पैड जो हैं उस पर हमले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन निशानों में मर कौन रहा है? निशानों में मर रहे हैं पाकिस्तान के सिविल शहरी, आज़ाद कश्मीर रियासत के सिविल जो लोग हैं, निहत्थे लोग। अब फ़ौजी अगर ये दुनिया की तारीख़ में, फ़ौजी तारीख़ में इससे शर्मनाक बात नहीं होती कि आप निहत्थे लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दें, या निहत्थे लोगों पर बमबारी कर दें, या सिविल आबादी को निशाना बनाएं। ये जंगी जराइम में शामिल होती है वाली चीज़, और इंडिया ये मसलसल कर रहा है। और कल उन्होंने जाके कहा था, यानी कल से मुराद है एक दिन पहले, आर्मी चीफ ने, कि अगर आपने मज़ीद इस तरह की हरकतें की तो हम आपको इसका भरपूर जवाब देंगे और फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इससे पहले भी कई बार हम आपको भरपूर तरीके से जवाब दे चुके हैं। तो ये जब वो वापस आए तो उससे अगले दिन यानी कल भारत ने एक भोंडी हरकत की, एक बुज़दिलाना हरकत की, एक शय दिलाने वाली, इश्तियाल दिलाने वाली, मुश्तअल करने वाली हरकत की कि उन्होंने बाजवा साहब के इस बयान के बाद फिर कल हमला किया, बमबारी की, और पाकिस्तान का एक जो बेटा है 34 साला लांस नाइक, अली बाज उसका नाम था, वो शहीद हुआ। एक 16 साला लड़की थी, वो शहीद हुई। सिविल निहत्ती, यानी निहत्ती आबादियों को आप निशाना बना रहे हैं। और एक 52 साला खतून थी, वो शहीद हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है, और एक 10 साला बच्चा ज़ख्मी भी हुआ, और फिर एक 55 साला औरत ज़ख्मी हुई इसमें। तो पाकिस्तान ने एक जो होता है रवायती एहतजाज करने का तरीका, वो तो कर लिया है। उसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा बुला के, इंडियन जो सफारतकार हैं उनको बुला के पाकिस्तान ने एक जो रवायती कह लें, एक ज़ाब्ते की कार्रवाई कह लें, वो पूरी कर दी है, उनको एहतजाज किया है बुला के। लेकिन मसला ये है कि एक पहली बात तो ये है कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान इन रवायती एहतजाजों से निकले और कोई हमारे साथ ना हमें कोई जवाब दे, ताकि एक छोटी मोटी कोई ना जंग हो जाए। इन हालात में भी क्यों जंग हो जाए कि प्रोपेगेंडा में तो भारत का कोई सानी नहीं है, तो वो जनाब दुनिया में ये साबित करता फिरे कि जनाब कि इन हालात में भी देखें पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है। एक क्यों कि आप एक सिपा सलार है, एक आर्मी का सरबराह है, आप उसने एक जगह का दौरा किया और आप उसको चिढ़ा रहे हैं, बेसिकली शय दिला रहे हैं या इश्तियाल दिला रहे हैं कि तुम कल कह के गए थे कि हम जवाब देंगे, अब हमें जवाब दो। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है वो इतनी जज्बाती नहीं होती और जज्बात की राह में नहीं बहती, वो बड़े सोच समझ के फ़ैसले करती है। तो एक तो ये तय है कि जो भारत चाहता है कि पाकिस्तान इश्तियाल में उस पर चढ़ दौड़े और जवाबी हमला, एक भरपूर हमला करे, तो वो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है उस तरह तो नहीं करेगा। वो जो जवाब देना था कल, वो गोलाबारी की जवाब में पाकिस्तान उनको जवाब दे चुका है। लेकिन जो इंडिया ने जो बेसिकली हरामज़दगी की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ बोलते हुए, कि एक मुल्क की और एक एटमी मुल्क के फ़ौजी सरबराह को चिढ़ाने की या इश्तियाल दिलाने की, उसका जवाब जो है ना वो हमने सोचना है कि हमें उसका जवाब, वो तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जज्बात में या गुस्से में आके फ़ैसले नहीं करती। लेकिन हमें ये इसके पीछे जो वजह है ना वो ढूंढनी चाहिए कि इंडिया ये चाह क्यों रहा है। छोटी सी मुख्तसर सी बात, इंडिया इसलिए ये सब कुछ चाह रहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है और पाकिस्तान की जो आप कह लें कि खारजा पॉलिसी है, उसने भारत को नाको चने चबवा दिए हुए हैं। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान ने अमन मुआहदा करवाया है अमेरिका का और तालिबान का, उससे जो असर व रसूख जो था, असर व रसूख क्या था? वो असर व रसूख इंडिया का अफ़गानिस्तान में ये था, जो वहाँ की हुकूमत है उसके साथ मिलके, कि वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रहा था, कि वो पाकिस्तान को जवाब दे या पाकिस्तान को टफ़ टाइम दे। बलूचिस्तान में एक अलहदगी पसंद तहरीक वहाँ पे चल रही थी, उसको वो सपोर्ट कर रहा था। कुलभूषण यादव से लेके और भी कई लोग हैं जो वहाँ पे मुतहरक थे। पाकिस्तान ने वो नेटवर्क भी तोड़ा। एक तो इंडिया को ये हज़ीमत उठाना पड़ी भारत को, दूसरा ये कि अब वो जब तालिबान जो हैं उनके साथ अमन मुआहदा हो गया है तो वहाँ पे
अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो बनेगी वो पाकिस्तान की फेवर वाली बनेगी। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस पे सटपटा चुका है इस वक्त इंडिया। और इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कोई इस तरह की गलती करे गुस्से में आके कि हम पूरी दुनिया में खड़े होके कहें, यानी पाकिस्तान को फिर उसी मुकाम पे ले आएँ डिफेंसिव, और पाकिस्तान को कर्टेल कर दें। जो पाकिस्तान जो है सफारती मामले में और पाकिस्तान की जो कह लें स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं उसको सिफर करने के लिए वो हरकतें कर रहा है। लेकिन बल्कि हमारा ये कभी ख्याल है और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जिस हद तक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फ़िज़िकली अटैम्प्ट्स कर रहा है उसका तो जवाब उसको उसी वक्त अगले ही लम्हे मिल जाता है। इधर से फायर होता है और इधर से पाकिस्तान जवाबी फायर ज़रूर करता है। और उसका मैंने जिस तरह पहले बताया कि रिकॉर्ड भी है, शहादतें हैं कि हमने उनकी चौकियां तबाह की हुई हैं और वो ख़ुद भी पूरी दुनिया में पीटता फिरता है सर उठा के कि ये पाकिस्तान ने किया। लेकिन वो जो असल हदफ हासिल करना चाहता है पाकिस्तान को इश्तिआल दिला के, उसमें उसको नाकामी होगी और 100% नाकामी होगी। मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पे भी हारेंगे। और आखिरी बात मैं ये करता चलूँ कि जो मोदी साहब हैं उनकी आप हरकतें नोट फरमाएँ, इंडिया की जो मुस्लिम दुश्मनी है उसकी हरकत नोट पर फरमाएँ कि इंडिया में इस वक्त जो है वो अज़ान देने पर पाबंदी है। मुखासमत क्या है? मुखासमत सिर्फ़ मुसलमानों से नफ़रत है और अज़ान देने पर पाबंदी का बहाना ये लगाया जा रहा है कि चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तो आप इबादत जो है वो मस्जिद में जाके नहीं कर सकते, तो जो अज़ान देने का कोई मकसद नहीं है। तो मोदी साहब को याद रखना चाहिए कि ये जो उनकी ख्वाहिश है ये कभी नहीं पूरी हो सकती। ये अल्लाह का नाम जो है 5 वक्त पूरी दुनिया में लिया जाता है और ये लिया जाता रहेगा, लाउड स्पीकर पर ना सही, ऐसे ही सही।